को लेने के लिए श्री अक्रूर जी मथुरा से आए हैं। जब बड़े बड़े क्रूरों को भेजा श्री कृष्ण को खत्म करने के लिए, तो कोई सफल नहीं हो पाया। तब आज कंस ने श्री अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी आए हैं और अक्रूर जी ने ब्रजमंडल में प्रवेश किया है। आकर के जब नंद बाबा के महल में गए हैं, नंद बाबा से और दो भैया श्री कृष्ण बलराम से जब अक्रूर जी ने धनुष यज्ञ की, मथुरा में हो रहे धनुष यज्ञ की संदेश को दिया है, उसके पश्चात वह खबर आग की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल गई है। जब भगवान को पता चला, तब भगवान रात्रि में मैया यशोदा के पास आए हैं। भगवान से वार्तालाप कर रहे नंद बाबा, और अक्रूर जी की बात को मैया यशोदा ने सुन लिया कि कन्हैया को मथुरा जाना है। कन्हैया ये तो वसुदेव नंदन है, ये तो देवकी का पुत्र है। ये खबर को सुन करके, संदेश को सुन करके मैया अकेले बिल्कुल स्तब्ध हो गई हैं, मौन हो गई हैं। संध्या का समय हुआ है। अपने पूजा घर में जाकर के श्री भगवान के सामने हाथ में दिया सलाई लेकर के बार बार माचिस जलाने की कोशिश कर रही हैं, दिया प्रज्वलित करने की कोशिश कर रही हैं, परंतु जैसे ही माचिस जलाती, तब कृष्ण के विरह से जनित जो गरम गरम श्वासें चल रही हैं, बार बार अपने आप को रोक रही हैं, पर जब अपने भावों को रोक रही हैं, तब श्वासें तेज हो रही हैं। उन श्वासों के कारण बार बार वो तीली जलती और उन श्वासों से बुझ जाती। कन्हैया पीछे से आए हैं, आकर के मैया को देखा तो मैया के कांधे पे आकर के, पीछे से आकर के लिपट गए। जैसे ही कन्हैया पीछे से आकर के लिपट गए, आकर के कहा, मैया तू छोड़ दे, आज ये दीपक को छोड़ दे। मैया ने कन्हैया के हाथ पकड़ के उनको सामने किया, अपने गोद में बिठाया और कहा, लाला इसे तो छोड़ दूं, पर तुझे कैसे छोड़ दूं, तुझे कैसे छोड़ दूं लाला। पूरी रात्रि बीत गई। झरोके से बलदाव जी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कन्हैया छोटो भाई है, वहां के सामने जाकर के यदि मैं भी रोऊंगा तो उसको कौन संभालेगा। नंद बाबा एक झरोका से देख रहे, सब अपने अपने भावों को संभालने की कोशिश कर रहे। सारी रात्रि बीत गई। एक दूसरे से लिपट करके मैया लाला रात्रि भर रुदन करते रह गए। कन्हैया ने मैया से कहो, मैया तू रोवे का है, तू क्यों रोवे। अरे मैं तो यज्ञ देखवे के ताई जा रहा हूं। मैया मैं हाल आ जाऊंगा, अब हाल आ जाऊंगा, बस कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। हवाल आओ मैया, तू व्यर्थ की चिंता करे। मैया ने कही, लाला लाला मैंने
तेरे बाबा के संग जब अक्रूर जी बात कर रहे ना, सबरी बात सुन लीनी। लाला मैं जानू तू वसुदेव को छू रहा है। लाला मुझ पर एक कृपा कर दे, तुमको अपने संग ले चल। मैं कोई तो ना कहूंगी कि मैं तेरी मैया हूं, तुमको अपनी दासी बना करके ले चल। लाला तू वहां जाएगो तो वहां तो को कौन पवाएगो? अपने हाथ से माखन बना करके कौन पवाएगो? तो लाला तुमको अपनी दासी बना ले, मैं कोई तो ना कहूंगी। भगवान बोले मैया ये तो कैसी बात करे? मैया तू मेरी दासी नहीं, तू ही मेरी मैया है। मैया यदि मैं तेरो लाल ना हो तो ना, तो मैं सबको ना हो तो। मैया मैं तो जन्म जन्म तेरो ऋणी हूं मैया। मैया मैं तेरो ही लाला हूं। प्रातः काल होते ही तैयार हुए हैं नंद बाबा के साथ कृष्ण बलराम दोनों। सारा ब्रज, सभी ब्रजवासी नंद भवन के आगे अपने नेत्रों में जल भर करके मार्ग का प्रक्षालन कर रहे हैं। गोपांगनाएं आकर के रथ के सामने लेट गई। यदि कन्हैया तुमको जाना है तो पहले हमें यहां से धरती से भेज दो, हम ना रहेंगी अब यहां, हम जीवित ना रहेंगी। सांत्वना दी है हवाल आ जाने की, परसों आ जाऊंगा, सबको कह करके गए भगवान। ब्रजवासी रथ आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है तब तक इस आस में देख रहे हैं उस रथ की ओर कि कहीं मन बदल जाए और कृष्ण लौट करके वापस आ जाए। जब तक धूल उड़ती दिख रही है तब तक देख रहे हैं। जमुना जी के किनारे जाकर के मध्याह्न को समय भयो, अक्रूर जी ने मध्याह्न संध्या करने के लिए जमुना जी में स्नान कियो है। स्नान करने के लिए जमुना जी में उतरे, सोई नीचे जाकर के देखो तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। हमारे भगवान के दर्शन पाकर के अक्रूर जी धन्य हुए। आकर के रथ में देखो तो लाला विराजमान है। पुनः जमुना जी में जाकर के देखो, सोई भगवान चतुर्भुज रूप से वहां विराजमान है। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कीनी है। भगवान यहाँ पर दो रूप से प्रकट हो गए। एक तो दो भुजी जिन्होंने यशोदा या क्रोड़े, यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करने वाले यशोदानंदन भगवान रथ में बैठे हैं और चतुर्भुज नारायण वासुदेव वसुदेव नंदन भगवान जो कारागार में भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, आज पुनः जमुना जी में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जो जन्म वाले दिन दो लाला एक हो गए, आज वह पुनः अपने दो रूपों में स्थापित हो गए। रसिकाचार्यों ने
इस बात को पुष्ट किया है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान ने प्रण लिया है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने ब्रजवासियों को छोड़ करके वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखता। इसी आस से आज तक रसिकाचार्य जीवित बैठ रहे हैं, वरना तो न जाने कहा हो तो महाराज जी। बात बिल्कुल पक्की है। भगवान वृंदावन से ना जा सके, अगर चले गए ऐसे तो हो ही ना सके। वह के बारे में कहा सोचे जो होना ही ना है। नित्य वृंदावन बिहारी के रूप में भगवान वृंदावन के कण कण में व्याप्त हुए हैं और सारे वृंदावन अपने पुनः प्रफुल्लित स्वरूप में विराजमान हुआ है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव जी को कारागार से मुक्त करने के लिए कंस की नगरी मथुरा जी में प्रवेश किए हैं। मथुरा जी में प्रवेश करते ही भगवान ने सबसे पहले कुब्जा पर कृपा करी है, सुंदर चंदन को लेप लगायो है। वाके पश्चात भगवान आगे बढ़े हैं, तब दर्जी पर कृपा करी है, सुंदर वस्त्र धारण किए। माली पर कृपा करी, सुंदर मालाएं धारण करी और सुंदर चक्र ब्रजवासी की तरह अचकन धोती पटका पहन करके, गले में माला डाल करके, कुब्जा से चंदन लगवा करके तैयार रह गए कन्हैया। और तैयार होकर के भैया ते बोले दाऊ अब चले मामा के पास। मामा के पास जाने के लिए जैसे यज्ञशाला की ओर चले, सोई रास्ते में मिलो मदमस्त हाथी और वहां हाथी को मद पिला करके मदमस्त करके कंस ने रखो कि जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे तो उनको जो हाथी के द्वारा कुचला करके उनको वध कर दूंगो। वो हाथी भगवान को और भागो, महावत ने वह हाथी को खोल दियो महाराज। भगवान भागे 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 एक पैग हाथी के सूंड पे धरो, उचक करके हाथी के सिर पर चढ़े और सिर पर चढ़ करके अपनी एक मुष्टिका देनी। हाथी को मूर्छा आ गई। बलराम जी ने हाथी के पांव पकड़े और घुमा करके हाथी को फेंक दिनो। दोनों दांतें खींच लीनी, दोनों दांतों को दोनों लाला अपने अपने कंधान में लेकर के चल पड़े रंगमंच की ओर। रंगमंच की ओर जाकर के देखो सोई वहां पर श्री चारण मुष्टिक आदि बड़े बड़े मल्ल योद्धा भगवान से युद्ध करने के लिए आतुर कृष्ण बलराम को देख रहे। भगवान मामा कंस के लिए हाथी दांत को उपहार लेकर के जा रहे। मानो मामा के पास में तो कुछ उपहार लेकर के जाए, पहली बार जा रहे तो उनके हाथी के दांत को लेकर के जा रहे। जैसे ही मल्ल योद्धाओं ने आह्वान किया, बोला एक एक करके आओ, तो भगवान ने बोला तुम चार और हम एक एक करके लड़ेंगे। दो से तुम लड़ो, दो से हम लड़ेंगे। कृष्ण बलराम दो दो मल्ल योद्धाओं से लड़ने लगे। चारण मुष्टिक आदि सबको महाराज परास्त कियो और सबको परास्त करके कृष्ण ने छलांग लगाई। 6 गज ऊंचे सिंहासन पर मंच पर विराजमान उस कंस को भगवान एक छलांग लगा करके कंस के मंच पर पधार गए। कंस के मंच पर पहुंचते हुए भगवान ने जैसे ही भगवान कृष्ण कंस के सामने खड़े हो गए, सोई घबरा करके हिल गो कंस और वहां को मुकुट गिर गो। जैसे ही मुकुट गिरी, वहां के केश को पकड़ करके भगवान ने उसको उसके सिंहासन से नीचे उतारो और को इसी तरह तेने मेरी मैया के केश खींचे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने कंस को खींचते भय मंच के किनारे पर लेकर के आए और समग्र विश्व के भार को लेकर के आज आह्वान किया। और भगवान समग्र सृष्टि के भार को लेकर के कंस के संग मंच से नीचे कूद पड़े और धड़ाम से जाकर के कंस की छाती पर बैठ गए और दोनों हाथ से मुष्टिका बना करके कृष्ण की छाती पर पटक करके भगवान ने कृष्ण का वध कर दिया। बोलो श्री कृष्ण मर्दन भगवान की जय। मैंने कहा तो श्री कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया।
कंस का उद्धार किया। उसके पश्चात उग्रसेन जी को मुक्त किया, वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव जी देवकी जी के पास जैसे ही 11 वर्ष के होकर के भगवान आज पहुंचे हैं मथुरा, 11 वर्ष के बालक को देख करके आज मैया देवकी को वात्सल ऐसे उमड़ो है कि आज वह 11 वर्ष पहले जो दुग्ध की धारा बहनी थी, वो दुग्ध की धारा आज बहवे लगी है। आंखों से अश्रुओं की पिचकारी बही है। मैया देवकी ने श्री कृष्ण की अपने आंखों के अश्रुओं की पिचकारी से अभिषेक किया है महाराज, और जब भोग लगावे को समय आयो तो वाई समय अपनो दुग्ध को पान करायो है। ऐसी सुंदर राजोपचार पूजा भई है। मैया प्रफुल्लित भई हैं। जो 6 बालक श्री कंस ने मैया देवकी के छीन लिए थे, उन सबको वापस भगवान लेकर के आए हैं। मथुरा में पुनः उग्रसेन जी को राजा बनाया है। जब कंस को मार दिया तो कंस के ससुर हैं कौन? जरासंध। जरासंध की पुत्री से कंस को ब्याह भयो। वह दोनों अपनी पिताजी के पास चले गईं और जाकर के पिताजी को जब शिकायत करी तो जरासंध ने, मगध के राजा जरासंध ने मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान 17 बार जरासंध को हराए। 18वीं बार जब जरासंध ने ठान लीनी और सभी ब्राह्मणों को बिठा करके उनको अनुष्ठान में लगा दिया और कहा, यदि आज तुम्हारे अनुष्ठान से मेरी विजय नहीं हुई तो अगर मैं पराजित होकर के आया तो तुम सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। अब भगवान ने सोची, बेचारे इतने ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो, इसलिए भगवान ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए भगवान ने 18वीं बार के युद्ध में रण को छोड़ करके भाग गए और रणछोड़ कहलाए। बोलो श्री रणछोड़ भगवान की जय।